हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं टॉपिक एवरेज का 6 पार्ट हो चुका है, 7वां पार्ट होगा आज। कल हम लोगों ने बॉलिंग पर रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग बैटिंग पे करेंगे। तो बैटिंग से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं क्रिकेट में और एवरेज रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही होगा। चलिए ठीक है, तब ज़्यादा लेट ना करते हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो मैं आपको बताऊंगा पहले क्वेश्चन में जो है 3 तरीके से सॉल्व करना, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन में बस एक ही तरीका आपको बताऊंगा मैं। चलिए ठीक है, देखा जाता है, अब देखा जाए क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 रन है, बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत रन 48 हो जाता है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर ज्ञात कीजिए। देखिए 2016 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए ठीक है, करते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात तो अब इसको हम गुणा करके भी, मतलब इक्वेशन बना करके भी कर सकते हैं, जो बेसिक तरीका होता है। जैसे बुक्स वगैरह में लिखा रहता है कि 40 × 50 हो गया 2000, फिर y - x 172, फिर 38 × 48 1824, x + y 176। तो x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर 174 आ जाएगा। आप ऐसे इसको कर सकते हो इक्वेशन बना करके, पर इक्वेशन बना के नहीं करना है, हम बता रहे हैं आपको इसका बहुत ही मतलब अच्छा तरीका कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से समझते हैं कि पहले औसत कितना था। पहले औसत था 50, अब औसत हो गया 48। यानी कहने का मतलब 2 औसत कम हुआ। तो 2 औसत कम हुआ कितने पे? तो आपको होगा कि सर 76 पे, मतलब 38 पे। 38 पे मतलब 38 पारी बचा ना, तो 2 कम हुआ 38 पे। तो ध्यान से समझिएगा, तो जब 2 कम हुआ 38 पे, ये कितना हो गया? 76 हो गया। कितना हो गया? 76। और अगर हम बात करें कि पहले 2 जो था वो 50 औसत था, तब वो कितना था? तब वो था 100। वो कितना था? 100। अभी क्या है, एक बल्लेबाज को 172 रन अधिक चाहिए, यानी 100 है, इसमें से 72 और दे दीजिए तो 172 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना? 4। तब इसी 4 में बांटना है दोनों लोगों को। 172 रन अधिक मिले तो इसी 4 में से हम 2 रन और इसको दे देंगे, तो 2 रन यहाँ पे भी बचेगा। यानी कि जो न्यूनतम पारी होगी वो 2 रन की होगी, और जो अधिकतम पारी होगी वो 172 + 2 रन की होगी, यानी 174 रन होगी। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं आप। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ाते आ रहा हूं कि मान लेते हैं ये 40 है, 40 का कितना? 50, और ये 38, 38 का कितना? 48। यहाँ कितना? 2 कम, तो 2 कम कितने पे? 40 पे, यानी 80 हो गया। यहाँ पे 2 कम कितने पे? 48 पे, तो कितना हो गया? 96। यानी टोटल कितना कम? 176। अब 176 में आपको एक को 72 ज़्यादा देना है, 172 ज़्यादा देना है, तो 172 पहले रख लेंगे, बचेगा 4 रन। 4 रन में हम आधा आधा बांट देंगे, इनको 2 रन चला जाएगा तो 172 × 2 74 हो जाएगा। तो अधिकतम पारी 174 और न्यूनतम पारी 2 रन की हो जाएगी। तो पूछा है अधिकतम पारी, तो अधिकतम पारी आपका जो हो जाएगा वो 174 रन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 रन है। किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए तो बची हुई पारियों का औसत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझते हैं, 2 औसत कम हो रहा है, यानी कि 62 से 60 हो जा रहा है। तो ध्यान से समझते हैं, तो अभी जब 62 से 60 हो जा रहा है तो 2 कम हो रहा है कितने पे? 64 पे। अब ऐसे देख ले सकते हैं, 64 पारी है तो कितना हो गया? 128 हो गया। कितना हो गया? 128।
फिर उसके बाद जब 2 कम हो रहा है तो औसत कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। तो 60 दूना कितना हो गया, 120। अभी 128 120 कुल टोटल कितना हो गया, 248। मतलब अगर हम बात करें तो 248 में एक को 180 ज़्यादा दे दीजिए, क्योंकि एक को 180 ज़्यादा देना है। तो बचेगा कितना, बचेगा 68। अब इसी 68 को 2 पार्ट में कर दीजिए, तो 34 हो जाएगा। यानी कि न्यूनतम पारी हो जाएगी 34 की और अधिकतम पारी हो जाएगी 180 प्लस 34। तो 180 प्लस 34 हो जाएगा 214 रन। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 30 पारियों का औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए तो बची हुई 28 पारियों का औसत 38 रन है। न्यूनतम स्कोर ज्ञात करना है। अब इसमें न्यूनतम स्कोर ज्ञात करना है, ध्यान से समझते हैं। अभी क्या करना है हमको, देखिए 2 पारी कम हो रहा है, तो 2 पारी कम हो रहा है तो 30 पारियों पे, तो 2 कम हो रहा है 30 पे, तो हो गया कितना। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 30 दूना 60। अब क्या है, अब बचा 28 पारी। औसत कितना है, अभी औसत है 38। तो 38 को कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 76। यानी कि अगर हम बात करें एक को कितना देना है, 100 रन, 100 रन अधिक देना है। तो अब ध्यान समझिए, यहाँ से इसको 100 रन देने के लिए अभी अब क्या करोगे, यहाँ से 100 रन देने के लिए इसको हम दे देंगे 40। तो जब 40 दे देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 36 बचेगा। अब इस 36 में हमें 18 और देना पड़ेगा ना, 18 और दे देंगे। तो ये जो अधिकतम पारी होगी वो 100 प्लस 18 अधिकतम पारी हो जाएगी और न्यूनतम पारी केवल 18 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन और बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। अब ध्यान से समझते हैं, ये ना सिंपल सा क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि जब वो अगली पारी खेलेगा, यानी कि जब वो 11वीं पारी खेलेगा, तब उसका औसत 36 चाहिए। यानी 36 रन तो उसको बनाने ही बनाने हैं। 36 औसत चाहिए तो मतलब 36 रन बनाने ही बनाने हैं। पर 4 रन औसत और अधिक हो जाए तो ये 10 पारी में 4 रन अधिक होगा ना। यानी कि 10 पारियों में 4 रन उसको अधिक करना पड़ेगा। यानी इस 10 पारी के लिए 4 रन अधिक करने का मतलब 40 रन और उसको बनाना पड़ेगा। यानी टोटल कितना हो जाएगा, 40 और 36 76 हो जाएगा, कितना 76 रन। वो अगली पारी में 76 रन बनाए तो उसका जो है 4 जो होगा औसत और अधिक हो जाएगा। यानी कि उसका औसत 11 पारी का 36 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। कह रहा है कि उसने 65वीं पारी में 0 का स्कोर किया, मतलब 0 पर वो आउट हो गया। इससे उसकी औसत रन जो है वो 2 रन कम हो गया। वो कितना रन कम हो गया, 2 रन कम हो गया। तो उसकी नई औसत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझते हैं नया औसत क्या होगा। अगर हम बात करें तो पहले जो 65वीं पारी में वो 0 पे आउट हुआ, कितने पे, 0 पे। तो 64 पारी से रिलेटेड है ना, 64 पारी में से उसका 2 रन कम हो रहा है। यानी कि 2 रन उसका कम हो रहा है और 64 पारी तक 2 रन कम हुआ। तो क्या कितना हो गया, 128 रन उसका जो है वो कम हो गया। तो कह रहा है कि उसकी नई औसत ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है 65वीं पारी में भी अगर वो 128 रन बनाया होता, 65वीं पारी में अगर वो 128 रन बनाया होता तो उसका 128 मेंटेन होता, पर 2 रन कम बनाया, मतलब 2 औसत कम हो गया। यानी 65वीं का खुद 2 कम हुआ। तो अगर ये कहा जाता कि उसका पहले कितना औसत था तो 128 प्लस 2 था, लेकिन वो कह रहा है कि उसका नया औसत क्या है। यानी 0 पे आउट होने की वजह से 2 कम हो गया, यानी कि उसका कितना हो गया औसत, 128। यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि क्रिकेट के किसी खिलाड़ी क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत था। 9वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कोई। अभी क्या है कि 8 पारी में जो भी वो रन, जो भी औसत बनाए, उसका कोई मतलब नहीं है। 9 की वृद्धि हो रहा है, औसत में 9 की वृद्धि हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 8 पारियों में भी 9 रन की वृद्धि हुई होगी। यानी 8 9 72 रन जो है औसत मेंटेन करने में चला गया होगा। तो 100 रन में से 72 रन चला गया औसत मेंटेन करने में, बचा कितना? 28 बचा, और वही क्या होगा? उसका औसत होगा, नया वाला औसत होगा। तो ये हो गया उसका आंसर 28, तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कोई औसत था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा इससे रनों का औसत जो है 5 कम हो गया। 5 क्या हो गया? कम हो गया। तो कह रहा है 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब 5 रन उसका औसत कम हुआ, तो 5 औसत अगर कम हुआ तो 11 पारी में कम हुआ। कितने कम हुआ? 11 पारी में। तो अब ये 5 11 पारी में यानी टोटल उसका 55 रन का जो है वो औसत में कमी हुआ। यानी कि औसत अगर 5 कम हुआ तो मतलब रन में कितना कमी आया? 55। यानी वो टोटल रन कितना बनाया होगा? वो 55 प्लस 90, यानी कि उसको उतना रन बनाना चाहिए था औसत मेंटेन करने के लिए। तो 55 प्लस 90 कितना हो गया? 145। यानी कि उसका जो औसत रहा होगा वो 145 का रहा होगा उस पारी के बाद। अगर पूछता कि पहले कितना उसका औसत था, तो पहले 5 कम हुआ है ना, तब तो 145 हुआ है, तो पहले कितना था? 150। लेकिन पहले वाला तो पूछा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है बहुत कई बुक से मिला करके, ये हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्रिकेट वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो रनों का वर्तमान औसत कितना है? अब ध्यान से समझिए, 5 रन औसत बढ़ जाता है 10 टेस्ट खेलने के बाद। तो यानी कहने का मतलब ये 5 औसत बढ़ा 10 टेस्ट पे, तो यानी 50 रन तो बढ़ने में चला गया। तो 50 रन बढ़ने में चला गया। 100 रन बनाया था तो 100 में से 50 कम कर देंगे, यानी कि औसत कितना था? 50 का। चलिए देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। अब 3 रन औसत बढ़ गया 17वीं पारी के दौरान। तो 17वीं पारी के दौरान उसका जब 3 रन बढ़ा था, यानी 16 पारी तो वो खेल चुका है, तो 16 यहाँ क्या हो जाएगा? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन जो है वो 99 है। तो कह रहा 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका 100 पारियों का उसके रनों का जो औसत हो वो 100 हो जाए। सिंपल सा मतलब है कि अगर वो 100वीं पारी में बनाना चाहेगा 100 का औसत, तो 100 रन तो उसको बनाने ही बनाने होंगे, और 99 पारियों में भी उसको 1-1 रन उसका मेंटेन करना होगा। तो 99 पारियों में 1-1 रन मेंटेन करेगा तो 99 रन उसको और बनाने पड़ेंगे। यानी टोटल कितना बनाना पड़ेगा उसको? 199 रन बनाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। तो 13वीं पारी के बाद उसका
क्या है। अब ध्यान से समझते हैं कि अगर हम बात करें कि 12 पारियों में एक निश्चित औसत था, तो 13वीं पारी में वो 96 रन बनाता है। तो 12 पारियों में एक निश्चित औसत था, तो 5 रन औसत वृद्धि हो रहा है। यानी अगर हम बात करें तो 12-25 60 रन जो है उसका वृद्धि कर रहा है। तो 60 रन वृद्धि कर रहा है, और वो बनाया कितना है, वो 96 रन बनाया है। तो 96 में से हम अगर 60 घटा दें तो बचेगा कितना, 36। तो ये क्या हो जाएगा, 13वीं पारी के बाद उसका औसत हो जाएगा 36 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक बल्लेबाज ने 7 मैचों में 53 रनों की औसत से तथा अन्य 9 मैचों में 33 रनों की औसत से रन बनाए। तो 16 मैच के द्वारा बनाए गए औसत रन क्या होंगे। अब ध्यान से समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके हैं, पर चलिए ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें 7 मैचों में 53, तो 7 मैच की अगर हम 53 बात करें, 9 मैच में 33। अगर ऐसे देखिए, अगर हम बात करें कि 7 मैच में 53 ना हो करके 33 ही होता, तो 9 मैच में 33 है, यानी हम बात करते हैं टोटल तो 16 में 33 हो जाता। लेकिन यहाँ 33 ना होकर 53, यानी 20 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20। तो वो 20 कितना ज़्यादा है, टोटल 7 पे, यानी 140 ज़्यादा है, 140 ज़्यादा है। पारी कितना है, 16। अगर हम 16 से भाग करें तो देखिए कि 16 नामा कितना होता है, तो 16 नामा 144 होता है। यानी कि 4 रन और होता, 4 और होता, 144 होता, तो सीधे औसत 9 बढ़ जाता है। यानी 33 में 9 बढ़ जाता, 33 9 42 हो जाता आंसर। लेकिन ये 4 अधिक नहीं है, 4 कम है। तो 4 कम है तो 16 पे, यानी कि अगर हम बात करें तो 0.25 कम है। तो 42 से 0.25 कम है, यानी 41.75, 41.75 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बल्लेबाज 16वें मैच में 81 रन बनाता है, और इस प्रकार प्रति मैच उसका औसत 3 बढ़ जाता है 16वें मैच के बाद उसका औसत। तो 16वें मैच में औसत 3, यानी कि उसके पहले वो 15 मैच खेल चुका है और 3-3 का औसत बढ़ा दिया है, यानी कि 45 रन तो उसको औसत बढ़ाने में चले गए। 81 रन बनाया है, तो 81 में से अगर हम 45 को कम कर दें तो बचेगा कितना, 36 रन। और यही क्या है, आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। काफ़ी क्वेश्चन हो गए बल्लेबाजी से। चलिए कह रहा है कि किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ गया। 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था। तो अब देखिए, अब यहाँ पे उसका पहले पूछ दिया है, ये मेंस में पूछा गया, 17 में भी पूछा गया था, 18 में भी आया ये क्वेश्चन। तो ये उसके पहले का पूछा, यानी इस क्वेश्चन को पहले के जैसे नहीं लगाना है, इसको अलग तरीके से लगाना है। तो यानी 21वें मैच में, 21वें मैच से लेके लगाना है, क्योंकि इसका पहले वाला पूछा है। तो 21 में 2 औसत बढ़ जाता है, यानी टोटल 42 रन तो इसको बढ़ने में चले गए होंगे, 42 बढ़ने चले गए होंगे। और रन कितना बनाया है, 87 रन बनाया है। तो 87 में से घटा दीजिए, 87 में से घटा दीजिए 42, कितना आ जाएगा, 45। और यही इसका क्या है, आंसर है। तो कैसा रहा आज का सेशन, ज़रूर आप लोग बताइएगा। जितने भी क्वेश्चन थे बैटिंग से रिलेटेड, वो सब क्वेश्चन हमने ले रखा था, और बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे थे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग नहीं लिए, वो सब लोग कर सकते हैं उसको। तो जो अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ मतलब कॉन्सेप्चुअल थे, वही क्वेश्चन हमने रखा है इस वीडियो में। तो हमें लगता है कि 16 क्वेश्चन हो गए होंगे, 15-16 क्वेश्चन जो भी है। तो अब इतना तो सफिशिएंट है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी सेट से अगर क्वेश्चन मिले और वो ना हो तो हमारे पास ज़रूर सेंड करें। तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बार बार बच्चे बोलते हैं सर अपना नंबर नहीं देते हैं, बस केवल बोलते हैं क्वेश्चन भेज दीजिए। तो चलिए मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप मुझे कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही, किसी भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो बेहिचक 24 आवर कभी भी आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। चलिए फिर हम लोग चलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।